नमस्कार दोस्तों। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मतलब कि अमेरिका की सेना ने ऑपरेशन फ्रीडम जो शुरू किया था उस पर अचानक से बीते कल के दिन उसने लगा दी है ब्रेक। क्या अमेरिका सच में ईरान से अब डर चुका है? क्या अमेरिका सच में ईरान के डर से अपने कदम पीछे कर रहा है? क्या ईरान ने वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना दबदबा साबित कर दिया है या वैश्विक स्तर पर दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं? हमें कमज़ोर समझने की गलती मत करिएगा। या फिर पर्दे के पीछे कोई एक ऐसी डील चल रही है जिसकी भनक दुनिया को अभी तक नहीं लगी है? जी हाँ, सोचिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वही स्थान है जहाँ पर दुनिया की 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। ये वही स्थान है। जी हाँ, वहाँ पर एक मिसाइल पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकती है और उसी जगह अमेरिका और ईरान आज आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन अमेरिका हमको घुटनों पे बैठता हुआ ईरान के सामने दिख रहा है। अगर ऐसा है तो समझ लीजिएगा कि मामला सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि दुनिया की सत्ता का बन चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की वॉर नहीं है। ये वॉर है दोस्तों ताकत की, अहंकार की, तेल की, समुद्री रास्ते की और वैश्विक दबदबे की कि अपनिश भगवान है, हम किसी से कम नहीं। ये जंग इस चीज़ की बन चुकी है क्योंकि जो कुछ पिछले 24 घंटे में हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सोचिए, वर्ल्ड का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अपने कदम पीछे कर रहा है। यह अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए जो उसने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन फ्रीडम, उसको उसने ब्रेक लगा दिया है। सोचिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पूरे दमखम के साथ में ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च करते हैं और घोषणा होती है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज अमेरिकी सुरक्षा में निकलेंगे, जो पहले होता था। ठीक है, यहाँ पर जो भी जहाज़ गुजरते थे उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था अमेरिका। लेकिन अचानक से क्या करा कि ईरान ने अपना उग्र रूप धारण करा। उसके बाद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का दबदबा हो गया। या ईरान का कह सकते हैं कि इसने यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। वहीं पर ट्रंप ये कहते हैं कि ऑपरेशन फ़िलहाल हम लोग रोक रहे हैं। और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है? क्या अमेरिका डर गया? क्या ईरान ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? या फिर ये सब एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल है? जी हाँ दोस्तों, पहले आपको समझना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आखिरकार वर्ल्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल हर दिन करीब हम कह सकते हैं कि 2 करोड़ बैरल ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। यह ईरान और इजराइल के बीच में 28 फरवरी से जंग स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर के अब तक ये रास्ता काफ़ी हद तक ब्लॉक हो चुका है। मतलब कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, इन सब का तेल इसी समुद्री रास्ते से दुनिया तक पहुंचता था और अब ये रास्ता काफ़ी हद तक बंद हो चुका है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। एशिया और यूरोप की सप्लाई चेन रुक चुकी है। पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है। ब्लैक मार्केट चरम पे पहुंच चुकी है। शेयर मार्केट तक कांप चुकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाधित होने की वजह से। मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ समुद्री रास्ता नहीं है, दुनिया की ये एक आर्थिक धड़कन है और इस धड़कन पर अब ईरान ने अपना हाथ रख दिया है। या इन शॉर्ट कि इसका रिमोट कंट्रोल अब ईरान के हाथ में आ चुका है। और हॉर्मुज़ के बाधित होने से इंडिया पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उसकी तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी होंगी। सोचिए, सूरत से बड़ी संख्या में जो मजदूर थे वो रिवर्स प्लान कर रहे हैं। जी हाँ, शहरों के अंदर कमर्शियल सिलेंडर के प्राइस 1000 रुपये के आसपास बढ़ा दिए गए हैं। मतलब कि बाहर का खाना महंगा हो चुका है। सोचिए, और भी काफ़ी सारी तस्वीरें हमारे सामने हैं। चलिए वापस आते हैं फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ट्रंप ने ईरान के अगेंस्ट और हॉर्मुज़ को ईरान से आज़ाद करने के लिए जो ऑपरेशन फ्रीडम की शुरुआत करी थी 5 मई को अमेरिका की नौसेना ने बड़े गर्व से ऐलान किया था अभी 2 दिन पहले कि प्रोजेक्ट फ्रीडम ईरान के दांत खट्टे कर देगा। या अमेरिका का दावा कुछ दिनों बाद फाइनली ये निकल के आया कि कमर्शियल जहाज़ों को हम लोग सुरक्षा देंगे, ये तक इसने कहा था। और ईरान की कथित नाकेबंदी को हम लोग ख़त्म कर देंगे। जो इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा कर रखा है उसको हम लोग हटा देंगे। मतलब ये जो फ्रीडम था आपका, फ्रीडम ऑपरेशंस काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस लेके आया था, लेकिन 48 घंटे बाद ही इन्होंने अपने सरेंडर कर दिया। सोचिए, यहीं से कहानी पलटनी स्टार्ट हो गई क्योंकि जैसे ही अमेरिका गतिविधियाँ बढ़ी, यूएई के फुजैरा ऑयल टर्मिनल के पास में धमाके होने स्टार्ट हो गए। आप आओ कभी हमारी हवेली में, तुम रखो यहाँ पर एक कदम, तुमको हम दिन में तारे दिखाएंगे, ये कहना था शायद ईरान का।
सो गाइस, मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें सामने आने लगी जैसे इन्होंने अपना ऑपरेशन फ्रीडम स्टार्ट किया। मतलब कि ईरान के अगेंस्ट कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट किया, ईरान ने फाइनली इनके स्थानों पर बॉम्बार्डिंग करनी शुरू कर दी। मतलब कि ईरान ने साफ साफ संदेश दिया है वैश्विक स्तर पर कि अगर हमारी अनुमति के बिना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में आप एक भी कदम रखोगे तो उसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और दोस्तों, ये जो फुजैरा ऑयल टर्मिनल है ना, ये एक बहुत बड़ी बैकबोन है जी हाँ, अमेरिका के लिए भी और इसके साथ में यहाँ से सप्लाई होने वाले अन्य देशों के लिए भी, जहाँ पे बीते कल के दिन ईरान ने जी हाँ एक बहुत बड़ी बॉम्बार्डिंग करी है, यहाँ पर मिसाइल अटैक किया, ड्रोन अटैक किया है। वो अलग बात है कि ईरान साफ साफ ये बोला कि ये मैंने नहीं करा। अब इसके बाद पता क्या होगा, जो भी खाड़ी देश है ना, खाड़ी देश भी अब इस जंग में अगर पार्टिसिपेट करेंगे, जी हाँ अमेरिका का साथ देंगे, तो ध्यान रखिएगा बहुत ही जल्द वर्ल्ड वॉर 3 का जन्म हो सकता है। और इस हमले की जो शक की सुई है वो पूरी तरह से घूमती है ईरान की तरफ, क्योंकि इस समय ईरान ने भी चंद घंटों बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने एक बयान दिया था। उसने साफ साफ ये बोला है कि हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं या किसी और ताकत के सामने नहीं। और अब ये सिर्फ बयान केवल धार्मिक बयान नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेज भी था। मैसेज किसके लिए था? मैसेज था अमेरिका के लिए, मैसेज था इजराइल के लिए, मैसेज था खाड़ी देशों के लिए और उन तमाम देशों के लिए जो इस समय इजराइल का साथ दे रहे हैं, अमेरिका का साथ दे रहे हैं, ट्रंप का साथ दे रहे हैं। जी हाँ, ईरान ये दिखाना चाहता था कि मिडल ईस्ट का नया पावर सेंटर अब तेहरान है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर का जो रिमोट कंट्रोल है वो ईरान के पास है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिका इतना मजबूत था, वर्ल्ड का ताकतवर देश इसे हम समझते थे, ठीक है, अगर ये सच में इतना स्ट्रांग था, इसकी आर्मी इतनी स्ट्रांग थी, इसके वेपन्स इतने मजबूत थे, तो 24 घंटे में ऑपरेशन रोकने की ज़रूरत आखिरकार ट्रंप को या फिर अमेरिका को क्यों पड़ी? डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध पर, रिक्वेस्ट पर हमको ऐसा करना पड़ा और ईरान के साथ में बातचीत में प्रगति के कारण हमको ऑपरेशंस अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। अब इसे आप गालिब ख्याल बोलोगे, ठीक है, या फिर क्या नाम दोगे, यह मैं आप पे छोड़ता हूँ। वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या सच में ट्रंप ने ईरान के साथ पंगा लेकर के बहुत बड़ी गलती करी है? बैल मुझे मार करा है या फिर पैर पे अपनी कुल्हाड़ी दे मारी है या फिर कहानी कुछ और है? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। और दोस्तों, दुनिया इस बयान को ना आसानी से पचा नहीं पा रही है। जो अचानक से इसने अमेरिका ने जो ऑपरेशन फ्रीडम को रोक दिया ना, ट्रंप के इस मैसेज को ये पचा नहीं पा रही है कि भैया इसने जो रोका है वो रोका है पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध पर। गजब वाला है। तो गाइस, जब कोई सुपर पावर सैन्य ऑपरेशन शुरू करती है तो उसे 24 घंटे में रोकना कमजोरी का संकेत माना जाता है। और यही वजह है कि ईरानी मीडिया इसे अपनी एक बहुत बड़ी जीत बता रही है। और सच कहे ना, ईरान जिसे हम कमज़ोर देश समझते थे, उसने अकेले अपने दम पर इजराइल और अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए हैं। इजराइल की जनता इजराइल के ख़िलाफ़ खड़ी है सरकार के, अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ खड़ी है इस समय। लेकिन ईरान की जनता ईरान का दिल से सपोर्ट कर रही है। और इस समय ईरान के साथ में अन्य टॉप देश भी अब सहयोग के लिए उतर चुके हैं, जैसे चीन और रूस। सोचिए, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर जन्म लिया तो इस समय कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड दो धुरी में बढ़ जाएगा। जैसे बटा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, वैसे हमको सिम्टम या फिर संकेत दोबारा से थर्ड वर्ल्ड वॉर के साफ साफ दिख रहे हैं। क्योंकि ना तो इजराइल झुकने के लिए तैयार है बिल्कुल भी, ना ही अमेरिका झुकने के लिए तैयार है और ना ही ईरान झुकने के लिए तैयार है। पहले ईरान की मात्र 3 शर्तें थी, उसकी शर्तें लगातार बढ़ रही हैं। चौथी शर्त इसने और ऐड कर दी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के। जी हाँ, एक अभी हाल ही में ईरान अपनी संसद के अंदर एक नया कानून लेके आ रहा है जिसके तहत वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपनी टोल की वसूली स्टार्ट कर देगा। मतलब कि अगर आपको इस रूट का प्रयोग करना तो आप ईरान को टोल टैक्स दोगे, उसके बाद ही आपका जहाज़ यहाँ से गुजर पाएगा। क्या कॉन्फिडेंस है ईरान का, मानना पड़ेगा। सोचिए दोस्तों कि जिस समुद्री रास्ते पर अमेरिका दशकों से अपना दबदबा दिखाता था, आज वहां ईरान नियम तय करने की बात कर रहा है। और यही वजह है कि दुनिया भर में चिंता काफ़ी अधिक बढ़ चुकी है। और अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी समस्या पता है क्या आ चुकी है? समस्या अमेरिका के लिए सबसे बड़ी यह है कि अगर वो पीछे हटता है तो उसकी सुपर पावर वाली छवि कमज़ोर हो जाएगी, और अगर वो आगे बढ़ता है तो पूरा मिडल ईस्ट युद्ध में फंस सकता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर फिर से जन्म ले सकता है। और याद रखिएगा, इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, इन सभी जगहों पर ईरान समर्थित ताकतें सक्रिय हो जाएंगी।
अगर बड़ा युद्ध शुरू हुआ तो सिर्फ समुद्र नहीं बल्कि पूरा पश्चिम एशिया इस जंग की आग में जल सकता है। और दोस्तों अब ना यहाँ पर चंद घंटों पहले एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ने जन्म लिया है। जी हाँ, यहाँ पर इस जंग को लेकर के अब चीन की एंट्री हो चुकी है। और अभी 2 दिन पहले आपको याद होगा कि ईरान के विदेश मंत्री आप पुतिन से मिले थे। जी हाँ, रूस गए थे, पुतिन से मिले थे और रूस से उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड करी है ईरान ने, और रूस ने उसको वो प्रोवाइड भी कर दिया है कि ठीक है हम आपको सप्लाई कर देंगे। ये सबसे बड़ा संकेत है। सोचिए, हम लोग शांति समझौते की बात कर रहे थे, कहाँ पर हर तरफ। जी हाँ, इजराइल भी अपने वेपन्स के हथियारों का ढेर लगा रहा है, जखीरा इकट्ठा कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पर ईरान भी अपने आप को मजबूत कर रहा है हथियारों से, हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग से, मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग से, ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग से। लेकिन चीन की एंट्री ने एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री चीन पहुंच चुके थे, और ये बेहद महत्वपूर्ण संकेत है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है। जी हाँ, ईरान सब्सिडी जो सप्लाई करता है वो करता है चीन को, और उसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। यानी कि चीन हर हाल में चाहता है कि हॉर्मुज़, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वो खुल जाए। लेकिन दूसरी तरफ चीन अमेरिका को इस क्षेत्र में ताकतवर होते हुए कभी नहीं देखना चाहता, क्योंकि चीन का, अमेरिका का, रूस और अमेरिका का, इन सब का 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल सास बहू जैसा रिश्ता है, और अमेरिका को ये कभी भी ताकतवर देश नहीं बनते देखना चाहते। दोस्तों, इन शॉर्ट में चीन और रूस इस पूरे खेल में साइलेंट पावर बन करके उभर रहे हैं, और दमखम के साथ इस समय ईरान का साथ दे रहे हैं। और दोस्तों, खाड़ी देशों को ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है। जो ये नज़दीकियाँ बढ़ रही है ना ईरान की और रूस की तरफ या फिर चीन की तरफ, इसके द्वारा एक संदेश बिल्कुल साफ दिया जा रहा है। अब ईरान खुल करके यूएई, सऊदी अरब और बहरीन को संदेश दे रहा है कि अमेरिका के ऊपर निर्भर रहना बंद करो। जी हाँ, ये बयान बहुत बड़ा है, क्योंकि दशकों से खाड़ी देशों की सुरक्षा अमेरिकी सेना पर टिकी थी। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि अगर हमारी ज़मीन पर हमला हुआ, समुद्र के रास्ते पर हमारे हमला हुआ, तो जवाब पूरे क्षेत्र को मिलेगा। यानी कि युद्ध सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात देखिएगा कि जो अमेरिका अक्सर संयुक्त राष्ट्र को कमज़ोर बताता था, आज वही अमेरिका यूएन से मदद मांग रहा है। तो गाइस, मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं? तो गाइस, यूएन को ईरान पर दबाव बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भी यूएन की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या ये संकेत है कि हालात अमेरिका के नियंत्रण से अब बाहर जा चुके हैं, ट्रम्प से ना हो पाएगा? क्या ये सिम्टम या फिर ये डायलॉग इस समय डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर सटीक बैठता है? और ध्यान से समझिए दोस्तों कि ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान की नहीं है, ये वॉर है तेल पर नियंत्रण की, समुद्री रास्तों की, डॉलर वर्सेस नई ताकतों की। और मिडल ईस्ट की अगली सुपर पावर कौन होगी, इसकी आखिरकार ताकत किसके हाथ में होगी, इसका आखिरकार रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होगा, वो चलेगा पता आने वाले समय में। बट इस समय दोस्तों ईरान झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसने साफ बोला कि हम झुकेंगे नहीं, हमारी शर्तें मान लो, 4 शर्तें हमारी ये हैं, इनको आप मान लो, वरना फिर एक काम करो, हम जंग कंटिन्यू कर लेते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईगो काफ़ी चरम पर है। सोचिए, इसके ऊपर इतना बड़ा दबाव है। सोचिए कि जनता ट्रंप के अगेंस्ट खड़ी हुई है, और ट्रंप के इस जंग में कूदने वाले फैसले को लेकर के 52 में से 47 इसके सेक्शंस के अगेंस्ट वोट पड़े, तब भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप अजीबोगरीब बयान दे रहा है, इस जंग की आग में घी डालने का प्रयास कर रहा है। सच में क्या डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध मैदान में नहीं बल्कि इमेज और परसेप्शंस के आधार पर हारे और जीते जाते हैं। तो गाइस, फिलहाल दुनिया यही देख रही है कि जिस ऑपरेशंस को अमेरिका ने फ्रीडम नाम दिया था, वो सिर्फ 24 घंटे में पॉज पर आखिरकार क्यों चला गया। जी हाँ, अब आने वाले दिन बेहद अहम होंगे। और क्या अमेरिका फिर से ऑपरेशन शुरू करेगा? क्या ईरान हॉर्मुज़ पर और अधिक शक्ति बढ़ाएगा? क्या सच में चीन और रूस खुल करके ईरान का साथ देंगे? और क्या पूरी दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? और क्या सच में अमेरिका रणनीतिक रूप से पीछे हटा है, या ईरान ने वाकई उसे झुकने पर मजबूर कर दिया है? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है?
अपने विचार आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।